तो मुझे लगा बदलाव करना चाहिए, तो मैं उस बदलाव की दिशा में आगे बढ़ा और देश में बहुत जगह भ्रमण किया और धीरे धीरे ये समझ में आया कि जब पहाड़ पे जाते हैं, किसी पहाड़ पे आप जंगल में जाएं और अगर जंगल में जाने के बाद आप देखेंगे तो वहां पर कोई बीज डालने वाला नहीं है, वहां कोई खाद देने वाला नहीं है, वहां कोई पानी लगाने वाला नहीं है, वहां कोई ट्रैक्टर वाला नहीं है, वहां कोई आदमी का दखल नहीं है उस सीमा में, लेकिन फल पेड़ पौधे हरे भरे और स्वस्थ हैं। तो मुझे लगा कि जब यहाँ जंगल में स्वस्थ हो सकता है पेड़, तो मेरे खेत में भी पेड़ स्वस्थ होना चाहिए। और मैं बहुत सारे साथियों से, बहुत सारे साइंसदानों से यूनिवर्सिटी में लगातार घूमता रहा, पूछा मैंने कि भाई क्या यूरिया और डीएपी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के बिना खेती हो सकती है क्या? तो सबने मुझे निरुत्साहित किया, ये कहा नहीं हो सकती। लेकिन मैं जब मेरी आंख से देखता हूं कि जंगल हरा भरा है, तो मेरा खेत हरा भरा क्यों नहीं हो सकता? और मैं बिना कुछ जाने, और ये 2000 में जनवरी का महीना था, और ये तय कर लिया कि आज के बाद मेरे घर में जिस पे रसायन लिखा हो, जिस पे केमिकल लिखा हो, जिस पे जहर लिखा हो, जिस पे खतरे का निशान बना हो, वो घर में नहीं लाना। और उसके बाद आज तक नहीं लाया। परिस्थितियां साथ भी नहीं देती, दिक्कत भी आती है, क्योंकि जब नया काम करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां हैं, और उन परेशानियों में हम जूझते रहे। बहुत तरह तरह के लोगों से मैं संपर्क स्थापित किया, उनके पास फार्म देखा, उनके गया, उनसे पूछताछ की, उनसे नोट बनाए, लिखा। और आप सबके ज्ञान के लिए भी एक मैंने डॉक्टर साहब से भी कहा था, अनूप से भी, एक बहुत छोटी किताब है जिसका नाम है वृक्ष और आयुर्वेदा, जिसमें मात्र 250 पेज है। और ये तब लिखी गई जब आयुर्वेद लिखा गया, ये तब लिखी गई जब वेद लिखे गए। और अगर उसे पढ़ लेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो हमारी खेती सफल होगी। मैंने उसका एक एक अध्ययन, एक एक लाइन का अध्ययन किया, और मुझे लगा खेती हो सकती है। और धीरे धीरे वो आज मैं सफलता की तरफ हूं। और भारत सरकार, राजस्थान सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ इसी केवी के परिवार में 16 फरवरी को एक वर्कशॉप पहली रखी थी। और मैंने जो हाईकमांड था उनसे आग्रह किया था कि भी आज मीटिंग तो अच्छी है, सारे देश में हुई है, सारे देश ने, किसानों ने सुनी है, लेकिन इस प्रारूप को चालू रखें, ऐसी व्यवस्था करें। सिर्फ बोल के बंद कर दें ऐसी व्यवस्था ना हो। तो मुझे आज बड़ी खुशी और गर्व महसूस होता हो कि आज सारे देश में 26 तारीख को किसान मेले के रूप में सारे देश में केवीके में मनाया जा रहा है। इसका मतलब शुरुआत अच्छी है। हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित वो लाभ होगा। मैं साथियों गाय से खेती करने की बात करता हूं। अगर एक गाय है और गोबर और गौमूत्र है, उससे खेती संभव है। मैं और बहुत तरह की चीजें बाजार से नहीं खरीदता, सिर्फ नीम का तेल ही खरीदता हूं। और वो भी तेल खरीदता हूं कंपनी से नहीं, जो फैक्ट्री तेल बनाती है उसी से खरीदता हूं। और उसके अलावा जो मेरे खेत में खरपतवार है, जिसे देसी गाय नहीं खाती, वो कीटनाशक के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। और गोबर और गौमूत्र को यूरिया और डीएपी की तरह इस्तेमाल करता हूँ। और मेरे पास किन्नू है, माल्टा है, मौसमी है, गेहूं है, चना है, सरसों है, सब्जी है, और भी फलदार पेड़ है।
जिसमें कम पानी में खेती करता हूं मैं, जिसमें आप यूं समझें कि भाई बहुत 10 से 20% पानी देने से ही खेती करता हूं। सब जगह पानी की बड़ी कमी रहती है और राजस्थान में विशेष तौर पे हमें अगर कुदरती खेती करेंगे तो निश्चित रूप से पानी कम लगेगा, क्योंकि आप एलोपैथी की दवा लेते हैं आपको प्यास ज्यादा लगती है। आप दवा एलोपैथी की नहीं लेंगे तो प्यास कम लगेगी। जितना केमिकल हम डाल रहे हैं, जितना जहर हम जमीन में डाल रहे हैं, उससे जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। मैं नहीं कहता कि एक जमाना ऐसा था, कहते हैं कि भाई देश में अन्न की कमी हो गई इसीलिए हरित क्रांति की बात हुई, इसीलिए यूरिया और डीएपी और पेस्टिसाइड की बात हुई। हम मान लेते हैं कि इस वक्त ऐसा भी था, लेकिन आज का वक्त तो ऐसा नहीं है। आज का, मैं जब संगरिया की बात करता हूं, संगरिया में आज से 50 साल पहले मात्र 2 डॉक्टर जो एमबीबीएस होते थे और 2 वैद्य और 3 मेडिसिन की दुकानें हुआ करती थी। अब मेरे ख्याल में जितने मेरे किसान बंधु बैठे हैं उनके गांव में 5-5, 10-10, 20-20 तो डॉक्टर होंगे और 4-5 दवा की दुकान होगी। तो इसका मतलब है कि हम पैदा तो निश्चित रूप से बढ़ाई हमने, लेकिन हम बीमार भी हैं। अगर हमारा पैसा बचाना है और हमारे स्वास्थ्य को बचाना है, हमें अपना जीवन बचाना है, तो हमें प्राकृतिक कृषि करनी पड़ेगी। हमने 3 चीजों को हमने भूल दिया था। एक, मातृशक्ति जिसने हमें पैदा किया, जिस मां ने हमें पैदा किया, उसने अपना रंग रूप सब शरीर देके हमें पाला और बड़ा किया। उसका भी आज में समाज में कोई बेहतर प्रतिष्ठा नहीं रही। बड़ा दुख होता है देख के और सुन के। दूसरा, धरती मां